हेलो बच्चों। तो आज हम सोल्व करने वाले हैं डीपीपी नंबर फर्स्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें हम टॉपिक कवर कर रहे हैं एडिशन सोल्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर विद ईएन यानी कि सिडविक रूल के साथ में इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको डीपीपी को पहले सोल्व करना हो, खुद से ट्राई करना हो, तो मैंने डीपीपी को कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर रखा है, तो आप वहां से इसको डीपीपी को डाउनलोड करके पहले सोल्व करके बाद में अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। ट्राई करना, पहले आप इसके आंसर को खुद से ट्राई करें और बाद में मैंने इसके अंदर टाइम स्लिप डाल रखा है, तो जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप वहीं पे जाकर उसका सॉल्यूशन देख लेना। पूरा वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं है। जितना हो सके पहले खुद की प्रैक्टिस को बढ़ाइए, वही आपको आगे जाके हेल्प करने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है कि एक एक्वस सॉल्यूशन है FeSO4 का, जो कि हमारा Fe2+ और SO4 2- का टेस्ट दे सकता है। ठीक है, बट उसमें हमने एक्सेस में हमने KCN का एडिशन किया है, तो वो Fe2+ आयन के जो टेस्ट है उनको देना बंद कर देता है। ऐसा होता क्यों है, उसका आपको कारण बताना है। ठीक है, देखो बेटा, इस चीज को हम समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखो, सबसे पहले जो हमारा फेरस सल्फेट जो होता है FeSO4 होता है, ये एक तरह का सिंपल सोल्ट होता है हमारे पास में। इट इज अ सिंपल सोल्ट, और ये अपने एक्वस मीडियम में Fe2+ आयन और SO4 2- आयन दोनों ही दे सकता है। तो इन दोनों के ही टेस्ट जो होंगे, है ना, केमिकल टेस्ट होंगे, वो दोनों ही परफॉर्म कर सकता है। अब हमने इसके अंदर क्या कर दिया, हमने इसके अंदर एक्सेस क्वांटिटी के अंदर एक्सेस क्वांटिटी में हमने क्या ऐड कर दिया, इसके अंदर KCN को ऐड कर दिया। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं, ये मैंने लेक्चर के अंदर बताया भी था कि जब हम FeSO4 के सॉल्यूशन के अंदर या Fe2+ आयन के सॉल्यूशन के अंदर कभी भी हमने Fe2+ आयन के सॉल्यूशन के अंदर हमने KCN को हमने एक्सेस क्वांटिटी में अगर ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो वहां होता ये है हमारे पास में कि एक कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। और कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा होता है हमारे पास में, FeCN6 4-, इसे हम बोलते हैं फेरोसाइनाइड आयन बोलते हैं। ठीक है, और इस फेरोसाइनाइड आयन के अंदर दिक्कत ये है कि अब ये जो हमारा Fe2+ आयन जो है इसका टेस्ट देना बंद कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर फेरोसाइनाइड आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर Fe2+ की जगह Fe3+ होता तो यहाँ पे फेरिसाइनाइड आयन होता और यहाँ पर 3- आयन होता था। ठीक है, तो हमारा मेन कारण क्या है, FeCN6 4- यानी फेरोसाइनाइड आयन की बनने की वजह से ये टेस्ट देना बंद कर देता है। तो अगर हम चारों ऑप्शन को ढंग से देखते हैं तो कहाँ पे बन रहा हमारे पास में फेरोसाइनाइड आयन, वो बन रहा हमारा ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ओके, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड का जो वो किस तरह का हमारा कंपाउंड होता है। तो पहले देख लो पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता क्या है। ये होता है हमारे पास में K4FeCN6, और हमने डिस्कस किया था कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो होता है इट इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, है ना। तो एडिशन सॉल्ट जो है उसके अंदर हमने इसको डिस्कस कर रखा है वो लेक्चर के अंदर, तो ये हमारा होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो इसका आंसर नंबर हो गया डी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्नेलाइट शो प्रॉपर्टीज ऑफ। पहले ये समझ लो कि कार्नेलाइट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो बेटा कार्नेलाइट जो होता है ये एक तरह का हमारा डबल सॉल्ट होता है, यानी कि एडिशन सॉल्ट होता है। ठीक है, और बेटा कार्नेलाइट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो होता है हमारे KCl.MgCl2.6H2O। और अगर हम कार्बोनाइट के अंदर अगर देखें इसको कि हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये अपने पास में कौन कौन से फ्री आयन दे सकता है। ये हमारा सबसे पहला फ्री आयन देगा K+ आयन। ठीक है, ये हमें दे सकता है Mg2+ आयन दे सकता है। ये हमें दे सकता है Cl- आयन दे सकता है, जो कि हमारे कितने हैं 3 Cl- आयन दे सकता है। ठीक है, तो ये इन सभी के टेस्ट को शो कर सकता है। तो यानी कि यहाँ पे 3 तरह के आयन बन रहे हैं, K+, Mg2+ एंड Cl- आयन बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आयन हमारे पास में कौन कौन से बन रहे हैं, K+, Mg2+ एंड Cl- आयन। तो ये इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सारे इसके रॉन्ग आंसर है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाश एलम गिव, है ना। पहले समझ लो कि पोटाश एलम जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। पोटाश एलम होता है हमारा K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। और अगर आप इसे पानी में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, तो ये पानी में डिजोल्व होने के बाद में कौन कौन सा आयन देता है, K+ आयन देता है। ठीक है, फिर देता है बेटा हमारे पास में एल्यूमिनियम 3+ आयन देता है, और देता है हमारा कौन सा SO4 2- आयन देता है। तो ये अगर देखा जाए तो 3 तरह के आयन यहाँ पे शो कर रहा है
1, 2 और 3 टाइप के आयन शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे टोटल 3 टाइप के आयंस बन सकते हैं, तो इसका आंसर बन जाएगा हमारा डी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जिसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले जो सबसे पहला है हमारे पास में Zn Cn होल 4 2 माइनस। तो इसमें ये जो है हमारा ये कैसा है, मोनोडेंटेड है। मोनोडेंटेड यानी कि जिसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है, और टोटल 4 है, तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4 आएगा, है ना। मोनोडेंटेड के लिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए जितने भी उसके लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड को यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी डेंसिटी होगी उतने से उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ लिगेंड से, है ना। किससे करोगे, नंबर ऑफ लिगेंड से। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला वाला हो गया। उसी तरह से देखते हैं अपन दूसरा वाला, दूसरा कंपाउंड देखते हैं, जिसमें हमारे पास में कौन सा, CrEn होल थ्राइस प्लस 3। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू निकालनी है तो देखो ये En जो होता है एथिलीन डायमीन होता है, ये एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है, और बाइडेंटेड लिगेंड है, +3 है, तो मल्टीप्लाई यानी कि इसका कितना आएगा, कोऑर्डिनेट नंबर 6। तो आंसर हमारा सही यही बनेगा क्योंकि इसके अंदर ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है। और देख लेते अगला भी, कि जैसे हम अगला वाला दे रखा है कौन सा, Cu ट्राइइन। ठीक है, Cu ट्राइइन और 2+ आयन। अगर हम बात करें यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के बारे में बात करें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का निकालेंगे तो ट्राइइन जो होता है ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन होता है हमारे पास में, है ना। ट्राइएथिलीन टेट्राएमीन यानी कि उसके अंदर 4 नाइट्रोजन होते हैं, तो डेंसिटी उसकी कितनी होती है, 4 होती है। 4 × 1 ही दे रखा है हमारे पास में, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देख लो 1 ही दे रखा है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा इसका, 4 आएगा। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं हमारा, निकल DMG डाइमिथाइल ग्लाइक्सिमेटो, है ना, DMG। अगर हम बात करें यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए, तो जो DMG है हमारा वो कितना होता है, हमारा बाइडेंटेड होता है, और 2 लिगेंड है, तो टोटल कोऑर्डिनेशन कितना आएगा हमारा, 4। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा सही आंसर कौन सा बनेगा, 6 वाला, तो एक ही मिल रहा है जो कि होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसा है जिसके सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसका होता है 0, इसका होता हमारा कितना होता है, -2। तो अगर -2 है तो इसके ऊपर +2 होना ही चाहिए, तो ये तो +2 वाला हो गया, 0 इसमें नहीं आएगा। अगर हम बात करें इसका होता है 0, इसका हो गया -1 × 2 हो जाएगा, क्योंकि Cl पर -1 होता है तो -2, तो इस पर कितना आएगा, +2 चार्ज आएगा, तो ये +2 वाला हो गया। अगर यहाँ बात करें तो Cn पर -4 है, टोटल -4 हो जाएंगे, हमारे पास -4 ही हो जाएंगे, और 4 पोटेशियम का +4 हो जाएगा, तो +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, तो इसके लिए इसको 0 बनाना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो सकता है। इसके अंदर बात करें तो इसका कितना होगा, हमारे पास -6 हो गया, -6 टोटल इसका हो जाएगा। इसका कितना है, +3 है, तो इसको मेंटेन करने के लिए इसके पास में +3 आना चाहिए, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। इस क्वेश्चन में हमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करना है। देखो ये हमारा ब्रिज लिगेंड है ना, ब्रिज टाइप का कंपाउंड है, ब्रिज लिगेंड इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, पॉली न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है हमारे पास में। इसका तरीका ये होता है कि सभी के जो टोटल एक बार आपके पास में ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है लिगेंड के, उन सबको निकाल दो, और 2 न्यूक्लियर है तो उनको डिवाइड बाय 2 कर दो। तो देखो इनका तो 0 हो गया, इनका भी 0 हो गया, इसके ऊपर एक पे -1 होता है, टोटल कितना हो गया, -4 हो गया। इसके ऊपर कितना होता है, -1 होता है, इसके ऊपर कितना हो गया हमारा, -1 हो गया। तो अगर आप टोटल इनमें चार्ज देखो तो टोटल चार्ज कितना होगा, -6 होगा। अगर लिगेंड के ऊपर चार्ज हमारा -6 है तो मेटल के पास में चार्ज कितना होगा, +6 होगा। जबकि मेटल तो हमारे पास में 2 दे रखी है, तो 2 मेटल है, तो एक मेटल यानी एक कोबाल्ट जो होगा, मेटल यानी कौन सा हो गया हमारा, कोबाल्ट, तो उस पर चार्ज कितना आएगा हमारा, +6 डिवाइड बाय 2 यानी कितना आएगा, +3। तो इसका आंसर होगा हमारा +3, ऑप्शन नंबर बी। इनमें बताना है आपको कि कौन सा निकल ऐसा है जिसका हमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। आइए चेक करते हैं। देखो कार्बोनिल है हमारे पास में, तो उसका कितना होता है, 0 होता है, तो अगर इसका 0 है तो इसका 0 है, तो ये निकल में इसका कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ बात करें हम तो देखो ध्यान से देखना, ये 2 आ रहा है, अगर ये 2 है तो हम इसको इधर ले आते हैं, आपको पता चल रहा है ये कैटायन वाला पार्ट है, ये एनायन वाला पार्ट है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि NiF6, और इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा हमारा, -2 होगा। तो अगर आप यहाँ पे इसका x की वैल्यू को फाइंड करोगे तो ये होगा हमारा -6 हो गया फ्लोरीन का, -6
और ये हुआ -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में +4। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है +4 आ रहा है, उसका 0 था, इसका +4 है। यहाँ देखो BF4 पे एक माइनस होता है, तो दोनों पे टोटल मिला के -2 हो गया है हमारे पास में। तो इस पे 0 चार्ज है, तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज कितना आना चाहिए +2, तो इसके अंदर इसके ऊपर +2 आएगा। इस वाले में देखें तो यहाँ पर अगर ये -6 है, ठीक है, तो ये हमारे पास में +4 है, तो इसको मेंटेन करने के लिए इसको +2 होना पड़ेगा। तो इसमें भी इसका +2 है, तो इसके अंदर इसका +2 है, इसके अंदर इसका +2 है, इसका 0 है, लेकिन इसके अंदर इसका कितना है +4 है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता है, chelating agent has 2 or more than 2 donor atom to bind to a single metal ion। ठीक है, किलेटिंग एजेंट का नेचर बता रहा, आप जानते हैं कि उसके हमें कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा क्या होने चाहिए डोनर एटम होने चाहिए, जो कि एक ही एटम से क्या होना चाहिए बाइंडिंग होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ किलेट लिगेंड, है ना, किलेटिंग एजेंट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि हमारा किलेटिंग एजेंट नहीं है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये हमारा एथिलीन डायमीन है, ठीक है, तो जैसे मेटल हमारे पास में ये है, और एथिलीन डायमीन जो होता है हमारे पास में CH2 NH2 NH2, तो ये इससे किलेट रिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे किलेट रिंग हमारे पास में कितनी बन रही है 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर की रिंग है जो कि स्टेबल है, तो ये किलेट एजेंट है ना, क्योंकि हम किलेट रिंग की स्टेबिलिटी को भी देखते हैं। उसी तरह से अगर ऑक्सीलेटो के बारे में बात करें, ये हमारा एथिलीन डायमीन का था, तो ऑक्सीलेटो को देखा जाए तो ऑक्सीलेटो में कैसा होता है हमारे पास में, इस तरह से होता है, ये होता है हमारा ऑक्सीलेटो, ठीक है, और ये मेटल हो गया, तो ये इससे बॉन्ड बनाएगा। तो अब देखो यहाँ पे भी दोनों एटम है जैसे इसमें थे, और यहाँ पे रिंग कितने की बन रही है 5 मेंबर की, तो ये भी हमारी एक स्टेबल रिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर देखेंगे हम ग्लाइसिनेटो के बारे में बात करेंगे, तो सी वाला हम यहाँ पे देखते हैं ग्लाइसिनेटो। तो ग्लाइसिनेटो को देखा जाए तो ग्लाइसिनेटो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ग्लाइसिनेटो हमारा एक असिमेट्रिकल लिगेंड होता है, ठीक है, जिसके अंदर फॉर्मूला होता है हमारे पास में असिमेट्रिकल किलेट लिगेंड होता है, ठीक है। इसमें एक ऑक्सीजन देता है, एक हमारा नाइट्रोजन देता है। अगर आप यहाँ पर रिंग देखोगे तो 1 2 3 4 5, तो इसमें भी आपके में 5 मेंबर की रिंग बन रही है। तो 5 या 6 मेंबर की गिलेट रिंग क्या होती है, स्टेबल होती है, ठीक है। अगर 5 या 6 मेंबर से छोटी होती है, जैसे कि 4 मेंबर की रिंग होती है, तो वो हमारे फ्लेक्सीडेंटेड होते हैं, और उससे छोटी वाली जो होती है अगर उसके अंदर 2 डोनर एटम होते हैं तो हमारा एम्बिडेंटेड होंगे, 3 मेंबर की रिंग स्टेबल नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमने लेक्चर के अंदर डिस्कस भी किया है, जो हमारा बाइडेंटेड एंड जो फ्लेक्सीडेंटेड वाला लेक्चर उसके अंदर डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमने थायोसल्फेट भी पढ़ा था। अब देखो थायोसल्फेट जो होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा S2O3 - स्ट्रक्चर का देखी जाए इसकी, तो इसमें ऐसा होगा हमारा SS O तो हमारे पास में मेटल ये हो गया। अब अगर मैं इन दोनों को डोनर एटम तो ये दोनों हो गए, और मैं अगर यहाँ से बॉन्ड बनाता हूँ, तो बॉन्ड बना के हम देखेंगे तो यहाँ पर रिंग कितने की बन रही है वापस में 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक फ्लेक्सीडेंटेड होगा। क्या होगा हमारा, फ्लेक्सीडेंटेड होगा। फ्लेक्सीडेंटेड क्या होगा कि जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकता है, कभी 1 करेगा, कभी क्या करेगा 2 करेगा। तो जनरली ये क्या करेगा हमारा 1 ही करेगा, तो 2 की जरूरत पड़ेगी नहीं। बट अगर जरूरत पड़ जाएगी तो ये क्या होगा हमारा, फोर्स करने पर ये बाइडेंटेड भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा बाइडेंटेड नहीं हो सकता, तो इसलिए हमेशा ये किलेट रिंग की तरफ बिहेव नहीं कर सकता, ये मोनोडेंटेड की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो इन सब में से ज्यादा अच्छा आंसर कौन सा लग रहा है हमें, ऑप्शन नंबर ए वाला, जो कि हमारा थायोसल्फेटो के बारे में इशारा कर रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा है जो कि हमारा सिडविक के EAN रूल का फॉलो करता है, यानी कि जिसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है वो टोटल किसी नियरेस्ट नोबल गैस जो होती है, जैसे कि जो भी उनके पास में हो, जैसे कि नियोन आर्गन वगैरह हो गया, उनके इक्वल होता है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले हम आयरन के बारे में बात करते हैं। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 26 होता है, हमने देखा था ना। इसके ऊपर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास में निकल के आएगा कितना, +3 आएगा। तो -3 आपने यहाँ से कर दिया, करते हैं ना। फिर इसके अंदर 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड इंटू 2 कर देंगे अपन, तो कितना हो गया हमारे पास में 12 हो गया। तो यहाँ पे 23 मतलब सॉरी यहाँ पे 23 + 12 यानी कितना हो गया 35, और 35 तो किसी भी हमारी नोबल गैस का नंबर नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं, ये वाला कंपाउंड। इसमें देखा जाए तो देखो यहाँ पे ये है हमारे पास में क्रोमियम, तो क्रोमियम का नंबर कितना होता है 24 होता है, प्लस इस पर ऑक्सीडेशन नंबर भी आपके सामने कितना आ रहा है, +3 आ रहा है।
तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे 3 कर देंगे, प्लस 6 लिगेंड है तो वो डबल इलेक्ट्रॉन देंगे यानी कि 12 देंगे। तो यहाँ पे 23, यहाँ पे अगेन हमारे पास में 23 क्यों आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास में 21, ठीक है, और 21 प्लस 12 करेंगे हम तो ये हमारे पास में आएगा कितना, 33 आएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 33 होगा, ठीक है। तो ये भी हमारे किसी नोबल गैस के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है हमारे पास में, +2 है, ठीक है, ये निकाल रखा है आपने, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, 26 आयरन का -2 करेंगे और +12 करेंगे तो 24 + 12 यानी कि कितना हो सकता है हमारा 36। तो ये तो हमारा क्या होता है, अगर देखा जाए तो ये हमारा क्रिप्टॉन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो इस सिडविक के EN रूल को फॉलो तो यही कर रहा है। अगला देख लेते हैं हम निकल। निकल के बारे में देखा जाए तो निकल का 28 नंबर होता है। अगर यहाँ पे हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल तो +2 हो रहा है तो -2 करेंगे और प्लस एथिलीन डायमीन जो होता है वो बाइडेंटेड होता है और 3 है यानी कि टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर्स के कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, मतलब टोटल डोनर एटम कितने इसके 6 हैं। तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है हमारा 6 है, 6 × 2 यानी कि कितना होगा 12 इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना होगा 26 + 12 करेंगे तो हमारा कितना होगा 38 हो जाएगा। तो इनमें सबसे अच्छा आंसर हमारा जो है, जो EN रूल को जो फॉलो कर रहा है वो सिर्फ हमारा कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। देखो इस क्वेश्चन में तो ये पूछ रहा है कि किसका EN नंबर हमारे किसी इनर्ट गैस के इक्वल नहीं है, यानी कौन सिडविक के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, नोबल गैस के इक्वल कॉन्फिगरेशन आना चाहिए और इसमें नहीं आना चाहिए। तो चेक करते आइए, ठीक है। सबसे पहले निकल का कितना हो गया 28 प्लस 0 होगा, इसका तो कुछ होगा ही नहीं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं है। और 4 लिगेंड इसका, मतलब 4 लिगेंड का टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो गया हमारे पास में 36। तो ये तो हमारा EN रूल को फॉलो कर सकता है। चलिए अगला वाला देखते हैं। अभी भी हमने डिस्कस किया भी था इससे पहले कि आयरन का हमारा कितना होता है 26 माइनस इसका ऑक्सीजन नंबर कितना हो गया +2, तो -2 किया हमने, प्लस हमने करेंगे 12 करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 24 + 12 यानी कितना होगा 36। तो ये भी हमारा फॉलो कर रहा है ना। तो ये भी हमारा EN रूल को फॉलो कर रहा है। मैं काम करता हूँ यहाँ सामने की तरफ लगाता हूँ इसको, ठीक है। तो ये हमारा EN रूल को फॉलो कर रहा है, ये भी हमारा EN रूल को फॉलो कर रहा है। अगला देखते हैं हमारे पास में ये वाला, ठीक है। तो कोबाल्ट का नंबर कितना होता है 27 होता है, इस पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है +3, तो माइनस करोगे 3 करोगे, फिर टोटल इसके बाद में लिगेंड कितने हैं 6 है, 6 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो डबल करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ देखा जाएगा तो ये होगा 24, ये हो चुका हमारे पास में, है ना। 24 + 12 करेंगे तो 24 + 12 हमारा होगा 36। तो ये भी हमारा EN रूल को फॉलो कर सकता है। अब देखते हैं लास्ट जो हमारा है डी वाला। इसमें देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, कॉपर है। कॉपर पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है हमारे पास में +2 आ रहा है, ठीक है। तो कॉपर का होगा 29 -2 हो गया और 2 लिगेंड दे रखे इसको, तो 2 लिगेंड दे रखे तो 2 लिगेंड की तरफ से जो बॉन्ड बनने वाला हमारे पास में, ठीक है, 2 लिगेंड आए रखे हमारे पास में, तो वो जो इससे बॉन्ड बनाएंगे तो उनका हो जाएगा हमारे पास में 2 × 2 कितना हो गया हमारे पास में 4 हो गया। तो 29 -2 हो गया हमारा 27 + 4 करेंगे हम तो टोटल इसके पास में जो आने वाले हैं ना, तो 27 + 4 किया जाए तो इसका आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो ये हमारा EN रूल को फॉलो नहीं कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बेटा हमें ये बताना है कि जो हमारे सामने इधर कंपाउंड दे रखे हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है हमारे पास में कोबाल्ट का ही दे रखा है, तो किस किस का क्या क्या मैचिंग होनी चाहिए। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे कोडिंग को पहले मेंशन करता हूँ कि ए के साथ में मैच कौन कर सकता है, बी के साथ में कौन करेगा, सी के साथ में कौन करेगा और डी के साथ में कौन करेगा, वो हम यहाँ पे आंसर बना देंगे। आइए अब डिस्कस करते हैं, इसका आंसर बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए हमारा सबसे फर्स्ट कंपाउंड है कोबाल्ट, ठीक है, ये वाला है। अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो देखो इसके ऊपर होता है हमारा -2 होता है, ठीक है, ये हमारा 0 होता है, NCN माइनस कितना होता है हमारा -1 होगा, ये हमारा कितना होगा -1 होगा। तो अगर इन तीनों पे चार्ज टोटल कितना है -3 है तो इस पर चार्ज कितना आएगा हमारा +3 आना चाहिए। तो इसकी मैचिंग जो आएगी वो कितनी आएगी +3 आएगी, यानी कौन सा होगा इसका T, इसका मैचिंग हो जाएगा, ठीक है। आइए उसी तरह से अगला वाला डिस्कस करते हैं हम। अगले वाला कोबाल्ट में देखो यहाँ पे इसका हो गया 0 हो गया, इसका टोटल कितना होगा -2 होगा, इसका भी कितना होगा हमारा -2, सल्फेट का -2 होता है तो यानी इस पर कितना आना चाहिए हमारा +4 आना चाहिए। तो यानी कि इसकी जो मैचिंग हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारा +4 किससे आएगा हमारा P से, तो इसकी मैचिंग होगी हमारी P से बननी चाहिए, ठीक है। आइए अगला वाला देखते हैं हमारा। इस वाले में देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके ऊपर +4 आ रहा है,
है ना, सोडियम का प्लस का 4 हो गया। H2O3 है होता है, देखो ये यहाँ पे क्या है, H2O3 है, 2 माइनस है ना, यहाँ पे मेंशन ढंग से नहीं कर रखा। H2O3 है तो एक पे 2 माइनस होता है, तो टोटल तीनों पे होगा तो कितना होगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर ऐसा क्या ऐड करूँ कि इसको +2 ही बनाना पड़ेगा, है ना। अगर मैं इसको +2 बनाता हूँ, देखो अगर मैंने इसको क्या कर दिया है, +2 कर दिया है, ठीक है, तो +2 करेंगे तो +6 हो गया, वो +6 इसको इक्वल न्यूट्रलाइज करेगा, यानी इसका कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए हमारे पास में, +2 आना चाहिए, यानी इसका मैचिंग होना चाहिए किससे, S से होना चाहिए, तो इसमें आएगा हमारा कौन सा, S आएगा। लास्ट डी वाला देखते हैं हमारे पास में, ये अगेन हमारे पास में CO2 आ गया ना, ठीक है। अब इसके CO2 है ना, तो ये हमारा पॉलीन्यूक्लियर है, वैसे भी इसमें बड़ा आसान सा है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास में कितना आ रहा, 0 आ रहा, तो अगर ये 0 होगा तो CO2 होगा, दोनों मिला के भी कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। तो इसकी मैचिंग जो होगी हमारी, वो किससे होगी, हमारी 0 वाले से। 0 कौन सा हमारा, Q वाले से, तो ये होगा हमारा Q। तो A का आएगा T से, B का आएगा P से, C का आएगा S से, और D का आएगा Q से, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा।